कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी बहन के घर क्रिसमस सेलिब्रेशन करने आए होते हैं। रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए दोनों वापस निकलने का फैसला करते हैं। जॉन अपनी वाइफ आलिया को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। दोनों रास्ते में आपस में बातें करते हुए खुश मूड में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक रास्ते में उनका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में किसी तरह जॉन तो बच जाता है, लेकिन आलिया की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जॉन अभी तक आलिया के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। वो अब पूरी तरह अकेली जिंदगी जी रहा होता है। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ एक ही साथी बचा होता है, उसकी बिल्ली। एक दिन जब जॉन नीचे आता है तो न्यूज से उसे पता चलता है कि पूरे देश में एक अजीब और खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिससे लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। न्यूज में बताया जाता है कि यह वायरस बेहद तेजी से पूरे देश में फैल रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि जहां हो वहीं खुद को सेफ रखें, बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर भी जॉन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वो अंदर से इतना टूटा हुआ होता है कि उसे अब जिंदगी और मौत में कोई फर्क ही नहीं लगता। कुछ देर बाद जॉन समुद्र के किनारे पहुंचता है। दरअसल पिछले साल आलिया ने एक बोट खरीदी थी और आज जॉन उसी बोट को बेचने के लिए यहाँ आया होता है। बोट बेचने के बाद वो वापस घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक शॉप पर रुकता है ताकि खाने पीने का सामान ले सके, लेकिन वहां का सीन देखकर जॉन खुद भी हैरान रह जाता है। लोग खाने के सामान के लिए लूटमार कर रहे होते हैं, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला। हर तरफ अफरा तफरी, डर और पैनिक फैला हुआ होता है। इसके बाद जॉन घर पहुंचकर अपनी बहन को कॉल करता है। उसकी बहन उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में है और उन्होंने बताया है कि जो लोग अपने घरों में सेफ हैं उन्हें वहां से निकालकर एक सेफ आइलैंड पर शिफ्ट किया जा रहा। मतलब अब सरकार लोगों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का प्लान बना चुकी, क्योंकि हालात धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर होते जा। जॉन की बहन उससे कहती है, जॉन तुम भी हमारे साथ चलो, आज रात हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन जॉन साफ साफ मना कर देता। इस पर उसकी बहन उसे समझाती है कि हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। बुरे समय में ही इंसान एक दूसरे की मदद कर सकता। अपनी बहन की बातें सुनकर आखिरकार जॉन मान जाता। अगली सुबह जॉन अपनी कार लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। रास्ते में वह देखता है कि लगभग सारी गाड़ियां उसी दिशा में जा रही, यानी हर कोई एयरपोर्ट पहुंचना चाहता। जब जॉन एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर वह और परेशान हो जाता। टिकट काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती। दरअसल अब हर इंसान उस सेफ आइलैंड पर जाना चाहता। जॉन सोच में पड़ जाता है कि इतनी भीड़ में आखिर उसका नंबर कब आए, लेकिन तभी वहां एक अनाउंसमेंट होती है कि आइलैंड पर जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। यह सुनते ही पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती। लोग गुस्से और डर में इधर उधर चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही जॉन को यह बात पता चलती है, वह बिना वक्त गंवाए अपने घर की तरफ वापस निकल जाता है। जब वह अपने घर के पास पहुंचता है तो एक डरावना सीन देखता। वह देखता है कि उसके कुछ पड़ोसियों को एक ट्रांसपेरेंट टनल के अंदर डालकर कहीं ले जाया जा रहा है। दरअसल वह लोग इन्फेक्टेड हो चुके होते और अब आसपास के इलाके में ज़ॉम्बीज भी फैल चुके होते हैं। ये सब देखकर जॉन पूरी तरह हैरान रह जाता है। अगली सुबह जॉन के पास उसकी बहन का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि ज़ॉम्बी वायरस सब बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग एक दूसरे को काट कर इन्फेक्ट कर रहे हैं और हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे। इसी बीच जॉन के पास एक मैसेज आता है जिसमें साफ लिखा होता है कि किसी को भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना और सभी मार्केट बंद कर दी गई। ये मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से होता है ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके। जॉन अच्छी तरह समझ चुका होता है कि आने वाले मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी जरूरत खाने पीने की होने वाली है, इसीलिए वह तुरंत खाने का सामान लेने के लिए स्टोर की तरफ निकलता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि स्टोर में लगभग सारा खाना खत्म हो चुका है। अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना जॉन लेने की कोशिश कर रहा होता है वह भी वहां मौजूद लोग उससे छीन लेते हैं। फिर भी जॉन के पास थोड़ा बहुत सामान बच जाता है और वही लेकर वह बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही जॉन एक खौफनाक मंजर देखता है। एक ज़ॉम्बी एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर रहा होता है। ये देखकर जॉन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस पुलिस ऑफिसर को छोड़कर सीधे जॉन की तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी जॉन को काट पाता, पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है और इसके तुरंत बाद वो ऑफिसर खुद को भी शूट कर लेता है। दरअसल वो पुलिस ऑफिसर भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है और उसे पता होता है कि अब वह ज्यादा देर इंसान नहीं रहे। इस घटना के बाद जॉन डर के मारे तुरंत अपने घर की तरफ भागता। घर पहुंचते ही वह अपने घर को चारों तरफ से सेफ करने में लग जाता है। वह दरवाजों और खिड़कियों को अच्छे से लॉक कर देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी घर के अंदर दाखिल ना हो सके। इसी तरह घर को सेफ करते करते रात हो जाती। रात में कुछ फौजी वहां एक बस लेकर आते। लाउडस्पीकर पर वह ऐलान करते हैं कि आसपास अगर कोई भी जिंदा तो बस के अंदर आकर बैठ जाए, उन्हें एक सेफ जगह पर ले जाया जाए। जब जॉन को फौजियों के आने की खबर मिलती वह है तो वह जल्दी से अपने घर के अंदर छुप जाता। वह नहीं चाहता कि कोई उसे वहां से ले जाए। जॉन का मानना होता है कि जहां जितने ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहां ज़ॉम्बी वायरस फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। इसीलिए वह फैसला करता है कि वह अकेला ही रहेगा, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन पब्लिक से दूर ही रहेगा। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। अब पूरे के पूरे इलाके में जॉन बिल्कुल अकेला बचा होता है। जॉन अपनी बहन के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है और उसे भेजने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वह वीडियो सेंड नहीं हो पाता। इतने दिनों में जॉन का सारा खाना भी खत्म हो
हो चुका होता। अब आखिरकार वह फैसला कर लेता है कि उसे बाहर निकलकर किसी भी हाल में खाना लाना ही होगा। जॉन एक हथियार उठाता है और बाहर खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता। वो एक एक करके कई घरों को चेक करता है, लेकिन हर जगह सन्नाटा होता है और कहीं से भी उसे खाने का कोई सामान नहीं मिलता। इसी तरह जब जॉन एक और घर की तलाशी ले रहा होता है तो उसे वहां एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह चल नहीं सकती होती क्योंकि उसके दोनों पैर पैरालाइज होते हैं। जॉन उसके घर में भी खाने का सामान ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वह बूढ़ी औरत जॉन को बताती है कि उसे आसपास के कुछ ऐसे घरों के बारे में पता है जहां शायद खाने का सामान मिल सकता है। ये बात सुनते ही जॉन उन घरों की तरफ खाना ढूंढने निकल जाता है। खाना तलाश करते वक्त जॉन को रास्ते में एक बाइक दिखाई देती। बाइक मिलते ही जॉन का काम और भी आसान हो जाता क्योंकि अब उसे हर जगह पैदल नहीं चलना पड़ता। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एक घर में काफी सारा खाने का सामान मिल जाता। खाने को देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता। वह सारा खाना उठाकर वापस उस बूढ़ी औरत के पास आता है। रात हो चुकी होती है और दोनों मिलकर उस खाने को आराम से और सुकून के साथ खाना खाने के बाद जॉन अपने घर लौट आता है। वो एक बार फिर अपनी बहन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता ताकि जैसे ही नेटवर्क आए वो वीडियो उसकी बहन तक पहुंच सके। इसके बाद जॉन को नींद आ जाती है और वह अपने घर में सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही जॉन की नींद टूट जाती है। उसे बोगी से उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो उसे घबराए हुए अंदाज में कहती है, जल्दी से मेरे पास। रेडियो चालू हो गया। जॉन जब रेडियो चेक करता है तो उसे मिलिट्री के कुछ मैसेज सुनने को मिलते हैं। रेडियो पर कहा जा रहा होता है कि अगर कहीं भी कोई जिंदा है तो वह कैंप पर पहुंच जाए। हम लोग कैंप की लोकेशन भेज रहे हैं। रेडियो पर साफ कहा जाता है कि आप लोग किसी भी तरह से कैंप तक पहुंच जाए। इसके बाद हम आपको पूरी सेफ्टी के साथ एक दूसरे आइलैंड पर ले जाएंगे जहां हम सब लोग अपनी आगे की जिंदगी शुरू कर सकेंगे। ये मैसेज सुनते ही जॉन बहुत खुश हो जाता। अब वह पूरी तरह डिसाइड कर लेता है कि वह किसी भी हाल में कैंप तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह यूं ही अकेला रहा तो भूख की वजह से वह एक दिन मर ही जाएगा। जॉन जब उस बूढ़ी औरत के पास जाता है तो वह उसे बताती है कि वह व्हील चेयर पर और उसके लिए कैंप तक जाना मुमकिन नहीं। इस पर जॉन कहता है कि वह टेंशन ना ले, उसे कैंप तक ले जाना उसका फर्ज है और वह किसी भी तरह उसे वहां तक लेकर ही जाएगा। आखिरकार दोनों यह फैसला करते हैं कि अगली सुबह होते ही वह यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, जॉन जब बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते। वो बूढ़ी औरत मर चुकी होती। दरअसल उसने दवाइयां खाकर खुदकुशी कर ली होती। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जॉन की जान खतरे में पड़े। ये देखकर जॉन पूरी तरह टूट जाता है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन अब उसके पास रुकने का वक्त नहीं होता। जॉन तुरंत अपनी बाइक उठाता है और कैंप की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि मैन रास्ता पूरी तरह बंद। अब वह फैसला करता है कि वह जंगल के रास्ते से जाए। जैसे ही जॉन जंगल के अंदर से आगे बढ़ता है, उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी जॉन किसी ना किसी तरह कैंप वाली जगह तक पहुंच ही जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक और बड़ा झटका लगता है। कैंप में कोई भी इंसान नहीं बचा होता। चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं। ये देखकर जॉन तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी बाइक फिसल जाती है और ज़ॉम्बीज बिल्कुल उसके पास पहुंच जाते हैं। जॉन घबराते हुए जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश, लेकिन अब उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती और ज़ॉम्बीज भी उसके बहुत करीब आ चुके होते हैं। ऐसे में जॉन अपनी बाइक वहीं छोड़ देता है और अपनी कैट को लेकर पैदल ही आगे बढ़ता है। जॉन पैदल चलते हुए पूरे जंगल के इलाके को पार करता है और आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसकी बोट खड़ी होती। वहां पहुंचते ही जॉन को एक बोट दिखाई दे। वह जल्दी से उस बोट में जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट भी स्टार्ट नहीं होती। अब जॉन एक राफ्ट लेकर वहां से निकल पड़ता। दरअसल वह अपनी बहन के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। जॉन लगभग आधा रास्ता तय कर चुका होता है कि तभी उसकी राफ्ट भी खराब हो जाती है। ये देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता, क्योंकि अब वह बीच रास्ते में पूरी तरह फंस चुका होता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जॉन को दूर से एक बोट जाती हुई दिखाई। वो अपने हाथ हिलाकर जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुनकर बोट में मौजूद लोग उसकी तरफ आते हैं और जॉन को अपनी बोट के अंदर ले लेते हैं। वह लोग जॉन को खाने के लिए खाना देते हैं। जॉन वह खाना बहुत शौक से खाता है, क्योंकि वह काफी वक्त से भूखा होता है। इसके बाद जॉन की मुलाकात 3 लोगों से होती है। पहला होता है पायलट विक्टर, दूसरा शिप का मालिक और तीसरा उसका बेटा। ये लोग जॉन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और रात को सोने के लिए उसे एक कमरा भी देते हैं। रात के वक्त जब जॉन सो रहा होता है तो उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे। जब वह बाहर जाकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एक राफ्ट पर एक फैमिली मदद मांग रही है। अगली सुबह जॉन विक्टर से पूछता है कि कल रात यहाँ कुछ नए लोग आए थे, लेकिन वो लोग अब दिखाई क्यों नहीं दे रहे। इस पर विक्टर उसे जवाब देता है कि कल रात यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। विक्टर जॉन से कहता है कि शायद उसे कोई वहम हुआ होगा, लेकिन जॉन को खुद पर पूरा यकीन होता है कि रात में जो उसने देखा था वह उसका वहम नहीं। जॉन शिप के आसपास उन लोगों को ढूंढने लगता। तभी उसकी नजर उस फैमिली की राफ्ट पर
पर पड़ जाती। ये देखकर जॉन को पूरा भरोसा हो जाता है कि वो लोग यहीं कहीं मौजूद। जॉन तुरंत विक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि वह फैमिली यहाँ पर है और शायद उन्हें शिप के नीचे वाले हिस्से में कैद करके रखा गया है। इस पर विक्टर जॉन से कहता है कि अगर वह चुप रहेगा तो उसी के लिए अच्छा होगा, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। विक्टर उसे बताता है कि जिन लोगों का यह शिप है उनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता। अब जॉन समझ चुका होता है कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका। अगर वह यहाँ और रुका तो शायद वह कभी अपनी बहन से भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए जॉन फैसला करता है कि वह आज रात ही यहाँ से निकल जाए। जैसे ही रात होती है जॉन पूरी तरह से निकलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते उसके जहन में यह ख्याल आता है कि वह उस फैमिली को भी यहीं छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए वह उन लोगों को छुड़ाने के लिए शिप के नीचे वाले हिस्से में चला जाता। वहां पहुंचकर वह देखता है कि उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। जॉन मौका देखकर जल्दी से उन लोगों को छुड़ाने लगता, लेकिन तभी वहां एक आदमी गन लेकर आ जाता है और वह फैमिली के एक मेंबर को गोली मार देता है। अब वो आदमी जॉन को भी शूट करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से विक्टर वहां पहुंच जाता है। विक्टर उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है कि जॉन उनके लिए कोई खतरा नहीं है और उसे जाने दिया जाए, लेकिन वह आदमी किसी की बात नहीं मानता। आखिरकार विक्टर उस आदमी पर हमला कर देता और रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे वहीं पर मार डालता। इसके बाद विक्टर जॉन से कहता है कि अब वह दोनों साथ मिलकर यहाँ से निकले। फिर ये दोनों बहुत ही सावधानी के साथ एक बोट में जाकर बैठ जाते और वहां से निकलने की तैयारी कर। लेकिन अब तक पूरे शिप में ये खबर फैल चुकी होती है कि विक्टर और जॉन उनके आदमियों को मारकर भाग चुके। जैसे ही ये दोनों बोट लेकर वहां से निकलते, शिप पर मौजूद लोग उन्हें देख लेते हैं और उनकी बोट पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते। इस फायरिंग के बीच उस फैमिली का बचा हुआ आखिरी आदमी भी मारा जाता। विक्टर किसी तरह हालात को संभाल रहा होता है, लेकिन तभी एक गोली उसके कंधे में आकर लग जाती। फिर भी जॉन हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह बोट को उस खतरनाक इलाके से बाहर निकाल ले। कुछ ही देर बाद वह लोग शहर के किनारे पहुंच जाते, लेकिन अब विक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती। अगर उसकी गोली जल्द नहीं निकाली गई तो उसकी जान भी जा सकती। ये देखकर जॉन पूरी तरह घबरा जाता। वो विक्टर को जल्दी से एक कार में बैठाता है और उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाता। जॉन को लगता होता है कि उस हॉस्पिटल में एक हेलीकॉप्टर होगा जिसकी मदद से वह लोग वहां से निकल सकते हैं। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं तो वहां का हाल देखकर जॉन का दिल टूट जाता। पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा होता है, वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। इसी बीच अचानक कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। जॉन उसे मारने के लिए कार से बाहर निकलता है और तभी चारों तरफ से कई सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जॉन उनका सामना करते हुए एक एक करके सबको शूट कर देता है। इसके बाद वह विक्टर को कार से बाहर निकालता है और हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। हॉस्पिटल को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वहां कोई भी जिंदा बचा। फिर भी जॉन एक सेफ जगह ढूंढता है और विक्टर को वहां लिटा देता है। विक्टर दर्द में जॉन से कहता है कि उसे जल्द से जल्द उसके कंधे से गोली निकालनी होगी, वरना वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए। विक्टर की हालत देखकर जॉन भी उसके कंधे से गोली निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि ऐसा करने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए होगा। जब जॉन वह सामान ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसे ऊपर की तरफ से कुछ इंसानों की आवाजें सुनाई देती। इससे जॉन समझ जाता है कि यहाँ अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं जो खुद को छुपा कर रखे हुए। जॉन उन आवाजों का पीछा करता हुआ ऊपर ऐसी वेंट तक पहुंच जाता। वो ऐसी वेंट के जरिए उन लोगों से बात कर, वो लोग बताते हैं कि वह जिंदा है और जॉन भी चाहे तो उनके पास आ सकता। जॉन उनसे बात कर ही रहा होता है कि तभी कुछ ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते। जॉन उनसे लड़ते हुए किसी तरह वापस विक्टर के पास पहुंचता, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और झटका लगा। जहां उसने विक्टर को छोड़ा था वहां अब विक्टर मौजूद नहीं। तभी जॉन को पास से एक नर्स की आवाज सुनाई दे। जॉन तुरंत उस आवाज की तरफ भागता है और वक्त रहते खुद को बचा। वो नर्स अकेली नहीं हो, उसके साथ एक डॉक्टर और 3 बच्चे भी वहां छुपे हो। इन्हीं लोगों ने विक्टर को वहां से उठाकर अंदर शिफ्ट किया हो।